ओम शांति। आज 1 नवंबर 2022 की साकार रूप में चले हुए प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। प्रश्न है, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? उत्तर है, भोजन बहुत युक्त होकर बनाना और खाना है। 2 नंबर, 1-2 को बाप की याद दिलाकर जीवदान देना है। 3, कोई भी विक्रम नहीं करना है। 4, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। झरमुई जगमुई नहीं करना है। 5, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देहधारी में लटकना नहीं। 6, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने यह देहधारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। तुमको याद सिर्फ एक विदेही को करना है जिसको अपनी देह नहीं है। ये मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं वो सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा, तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भल कोई बच्चे जाकर किसी को समझाते हैं तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, ना कि देहधारी की। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो ये कमन हो जाता है। बाप कहते हैं, कभी भी देहधारी में लटकना नहीं है। तुमको याद एक को करना है जो सभी को सद्गति देने वाला है। अगर इस साकार को याद किया तो वो याद निष्फल है। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया कि हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ाते, तो निष्फल हुआ। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी शिव बाबा। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना होता है। ये बाबा भी तुमको कहते हैं, मन मना भव। देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं, कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, ये रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है, मामेकम याद करो। सुबह को उठकर मुझे याद करो। देहधारी को लौकिक कहा जाएगा, उनको याद नहीं करना है। एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी है एक का ही, शिवाय नमो शिव है विदेही। वर्षा तुमको बाप से लेना है, ये देह भी उनकी नहीं है। बाप कहते हैं, इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका आधार लेता हूँ। कल्प पहले इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही ये है, पतितों को पावन बनाना। बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना फालतू है। ये बातें भक्ति मार्ग में चलती हैं, यहाँ नहीं है। ऐसे भी नहीं, कोई बीमार हो जाए मैं ठीक कर दूँ, ये मेरा धंधा नहीं है।
पुकारते हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाए, दुर्गति से सद्गति में ले चलो। गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। भगत तो सारी दुनिया में है, वो सब किसको याद करते हैं? एक पतित पावन बाप को। सारी दुनिया में मनुष्य मात्र का वो लिबरेटर है, गाइड भी है। दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें। सर्जन तो एक ही है, ये ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। इस सर्जन जैसी मत कोई और दे ना सके। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है, विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। झरमुई झगमुई करने में टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं और ही दूर करते हैं। इस समय सबकी उतरती कला है तो ज़रूर उल्टी मत देंगे। बच्चों को अब ज्ञान मिला है तो कोई भी विक्रम नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। ये तो तुम जानते हो, हम जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए हैं। बाप का बनकर अगर पाप करते होंगी तो और क्या करेंगी ना, तो और क्या कहेंगे। ये कहते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। पाप करके फिर ना बताने से वो बोझा उतरता नहीं, आदत पक्की हो जाती है। समझते हैं हमको कोई देखता नहीं है। भगवान तो देखता है ना, नहीं तो सजा कैसे मिलती है गर्भ में। दिल अंदर खाता है कि हमसे ये पाप हुआ। समझो कोई बेकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। बाप को तो मालूम पड़ता है, बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो समझते नहीं। पाप करते रहते हैं, सुनाते नहीं। कोई बातें साकार बाप भी जान लेते, परंतु बच्चे सुनाते नहीं। बाप कहते हैं पाप करते रहेंगी तो वृद्धि रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोर चोरी करता रहता है, उनको चोरी बिगर कुछ सूझता ही नहीं है। उनको जेल बोट कहा जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई झरमुई झगमुई की फालतू बात करे तो समझो ये दुश्मन है। फालतू बातें ना करनी है ना सुननी है। एक दो को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। याद से विक्रम विनाश होंगी। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तो मनसा वाचा कर्मना कुछ न कुछ भूले तो होती रहती हैं। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएंगी, सो भी थोड़े पास भी अनर होंगी। जो सर्विस नहीं करते उनकी ये अवस्था आएगी नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वो एक दो को याद कराते रहते हैं। परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। भल खुद याद ना भी करे, परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का युग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएंगी। याद से ही तुमको जीवदान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहज से सहज बात है, मुझे याद करो। पवित्र बनो, पतित बने तो 100 गुना दंड बढ़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगी तो विक्रम भी विनाश होंगी
और हम वर्षा भी देंगी। थोड़ा याद करेंगी तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। गीता में भी आदि और अंत में आता है मन मना भाव। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पाप दग्ध होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते हैं। फल कहते हैं भावना है, परंतु भावना ही रॉन्ग है। गंगा पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक पाप है। कोई भी स्थूल चीज़ को तुम्हें याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। आत्मा कहती है, हे गॉडफादर, हे परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ, तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूँ कि मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना। मनुष्य आत्मा को पापात्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। आत्मा ही पतित बनती है तो फिर शरीर भी पतित मिलता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा अविनाशी है, बाप बच्चे दोनों अविनाशी हैं। बाप कहते हैं, लाडले सिकलधे बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूँ, तुमको आत्म अभिमानी बनाए कहता हूँ। और शरीरी भव, मुझ बाप को याद करो। बस ये है आत्मा की यात्रा। वो होती है शारीरिक यात्रा। यहाँ तो तुम जानते हो कि आत्माओं को अब वापस जाना है। युग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगी तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ न कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। जो अच्छी तरह पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। सहजते सहज बात है याद की। परम पिता परमात्मा को याद करना, ऊंचे ते ऊंच एक ही भगवान है। इसलिए गीत भी है शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। तुम्हारी बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है। हम सब एक्टर्स को अब शरीर का भान छोड़ वापिस घर जाना है। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। फिर जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, जहाँ दौड़ी लगाए हाथ लगाते हैं, फिर जो पहले पहुँचे, तुम्हारा पिल्लार शिव बाबा है। याद की यात्रा की दौड़ी है। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुँचेंगे। फिर आना है स्वर्ग में। इस यात्रा में थकना नहीं है। अब तो दुखधाम खत्म हुआ, हमको तो सुखधाम शांति धाम में जाना है। आज दुखधाम है, कल सुखधाम होगा। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने हथेली पर बहिश्ते लाया है। कहते ही माम एकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत झरमुई झगमुई की। भक्ति में कितनी रड़ियाँ मारते हैं कि भगवान हमारी सद्गति करने आओ। अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे पवित्र बनो, भल युगल इकट्ठे रहो। देखो आग तो नहीं लगती है, आग लगी तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा, पथ भ्रष्ट हो पड़ेगा। अच्छा, बाबा कहते योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। योग में भल कितना भी आवाज़ हो, अर्थक्वेक हो, बम्स गिरे, देखो क्या होता है। इन बातों से डरना नहीं है। ये तो जानते ही हैं कि रक्त की नदियाँ भारत में ही बहनी है। पार्टीशन में रक्त की नदियाँ बही ना। अर्जुन तो बहुत आफते आनी है। तुमको देखना है मेरुआ मौत मौलों का शिकार। तुम फरिश्ते बन रहे हो,
जो अच्छी सर्विसेबल होंगी वही उस समय ठहर सकेंगी। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। उनके ही मत पर चलना है। मुख्य बात ही पवित्र बनने की है। पतित उनको कहा जाता जो विकार में जाते हैं। देवता है ही संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब है विकारी। वो है शिवालय, ये है वेश्यालय। अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। सबको बाप का निमंत्रण दो। 5000 बरस पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था माँ में कम याद करो तो पावन बनेंगी। चक्र को फिराएंगी तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगी। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सतयुग में सब कुछ था ना। बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे। सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगी तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवानुवाच बाबा सिर्फ अल्प और बे पढ़ाते हैं। मन, मना भाव और मध्याजी भाव बस। पढ़ाए भी कितनी सहज है। बस दिल पर ये लिख दो। कोई बिरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं। वो धंधे आदि भल करो, मना थोड़े ही है। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों को। बच्चे जो खुद भी अल्फ और बे को याद करते और दूसरों को भी याद दिलाते हैं वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है नंबर 1, याद की यात्रा में थकना नहीं है। 1-2 को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई पर चिंतन ना करना है, ना सुनना है। 2 पास भी तनर होने के लिए मनसा बचा कर मना कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव कराने वाले निश्चित विजयी भव। विस्तार, संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसीलिए कभी ये नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रख कर चलो कि ये हुआ ही पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्यों की हलचल ना हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। स्लोगन, सदा करण करावन हार। बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।